हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर GW सोल्जर्स। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। यस, सभी बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग। नमस्ते बेटा, नमस्ते श्रीकांत। वेरी गुड मॉर्निंग। सो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे क्लास। सभी को वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे बच्चा, वेरी गुड मॉर्निंग। सो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे क्लास। ओके बच्चों, जय श्री कृष्ण बेटा, गॉड ब्लेस। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट मिनिमल कवर एंड फाइंडिंग नंबर ऑफ सुपर की। फाइंडिंग पाए लागू गुरु जी। वेरी गुड बेटा। नाउ हेल्थ अच्छी है बेटा, गॉड ब्लेस। मिनिमल कवर एंड फाइंडिंग नंबर ऑफ सुपर कीज। अभी तक आपने क्या पढ़ा? अभी तक आपने पढ़ा RDBMS कंसेप्ट पढ़ चुके थे, फाइंडिंग कैंडिडेट की। अभी इस टॉपिक में अपन पढ़ चुके थे मेंबरशिप सेट। मेंबरशिप सेट पढ़ा। इसके बाद अपन ने पढ़ा इक्विलिटी बिटवीन टू FD सेट। इक्विलिटी बिटवीन टू FD सेट, इक्विलिटी बिटवीन टू FD सेट। सभी का मैसेज दिख रहा है बेटा? माफ़ी चाहूँगा, एक एक की क्लास यानी एक एक का नाम नहीं ले पाऊँगा, इसलिए। ठीक है, ओके। कल की क्लास का होना जरूरी है आज की क्लास के लिए, थोड़ा बहुत उसी के क्वेश्चंस भी हैं। तो इक्विलिटी बिटवीन टू FD सेट। इसके बाद अपन ने पढ़ा मिनिमल कवर। मिनिमल कवर को भी आपने इसकी चेकिंग कंडीशन क्रॉस चेक करना कि कैसे क्रॉस चेक करते हैं, इक्विवेलेंट चेक करके, इक्विवेलेंट चेक करके। और दूसरा प्रोसीजर टू फाइंड मिनिमल कवर। प्रोसीजर टू फाइंड मिनिमल कवर बेटा, ये सारे कर लिए थे। लास्ट 2 होमवर्क क्वेश्चन नहीं किए, बहुत अच्छा बेटा, बहुत ही क्रांतिकारी काम किया आपने। आपको 15 अगस्त को इनाम दिया जाएगा। ठीक है, अब इधर देखिए, जिनका आज फर्स्ट क्लास है वो प्लीज़ कल का क्लास पहले देखें, क्योंकि कल के क्लास से ये रिलेटेड है। अदरवाइज फिर आपके बाउंस होगा, आप बोलोगे सर बार बार रिपीट करो, तो आपको नहीं आएगा बेटा, है ना। हकीकत बता रहा हूँ मैं बात। कल का क्लास थोड़ा सा देखें आप, उसके बाद ही आज का क्लास देखें। जिनका भी आज पहला क्लास है और वो कल का क्लास नहीं देखे हैं, उन बच्चों के लिए ये बात है, उन बच्चों के लिए ये बात है बस। ठीक है, करें। यहां तक सभी को क्रिस्टल क्लियर है अभी तक? तो एक बार पोल करवा देते हैं पहले, जनता की राय। नहीं बेटा आशीष, आज की क्लास नहीं कर पाओगे अगर आपने कल का रिकॉर्डेड नहीं देखा है तो। सॉरी, लेकिन दिक्कत आएगा, फिर आप चैट भर दोगे, फिर भी नहीं आ पाएगा। कोई बात नहीं, आप थोड़ा कल का देख फिर कर लेना रिकॉर्डेड मोड में। या अगर आप है कि नहीं सर सीख पाएंगे, हम करते हैं कोशिश, तो आप अटेंड कर सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। ये फॉल्स था, ये तो अपन कर ही चुके थे। मैं तो अभी जेनरिक पोल करवा रहा हूँ, मैं तो अभी जेनरिक पोल करवा रहा हूँ बेटा। वेरी गुड, 97% जनता को क्रिस्टल क्लियर विथ एंजॉइंग, है ना। वेरी गुड, सौरभ, इस्माइली, ऐद खान साहब, तुषार, प्रतीक। देखो बच्चों, कल अपन ने पढ़ा मिनिमल कवर फाइंड करना। पहले तो मैंने आपको क्रॉस चेक करना सिखाया था मिनिमल कवर में, कि अगर ऐसा गिवन है तो आपसे पूछा है कि भैया ये तो FD सेट है और ये इसका मिनिमल कवर है, ये इसका मिनिमल कवर है, क्या ये बात सत्य है? तो आपने इसको चेक कर लिया था, आपने इसको चेक कर लिया था बेटा। यहाँ पर्सनल टॉक ना करें। आपने इसको चेक कर लिया था, आपने इसको चेक कर लिया था। क्या F इक्विवेलेंट G चेक किया, F इक्विवेलेंट G चेक किया, F कवर G चेक किया था और G कवर F चेक किया था। ये दोनों अगर आपके ट्रू आ गए हैं
अगर दोनों आपके ट्रू आ गए हैं तब आप इसको डिक्लेयर कर सकते हो एफ कवर जी है क्या, लेकिन इसमें नहीं आ रहा था बेटा। जी कवर एफ आपका क्या हो रहा था, फॉल्स हो रहा था। जी कवर एफ आपका फॉल्स आ रहा था। सो नॉट मिनिमल कवर, ये मैंने कल बता दिया था, इसलिए मैं आज नहीं बताऊंगा, ओनली रिवाइज करा रहा हूं बस, है ना। अब इसके बाद मैंने आपको बताया था, ये एक्चुअल में गेट का क्वेश्चन था। स्टेटमेंट नंबर 1 के बारे में अभी आप चिंता छोड़ दीजिए, कल कुछ बच्चे टेलीग्राम पे भी लिख रहे थे। यस आदर्श, वेरी गुड, है ना, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, खुश रहो। अब सुने, कल बच्चे कुछ टेलीग्राम पे लिख रहे थे कि सर स्टेटमेंट नंबर 1 का क्या मतलब है, ये वो भी आप चिंता छोड़ दीजिए, नॉर्मलाइजेशन करेंगे जब करेंगे। ये मैंने आपको क्वेश्चन का प्रोसीजर बताया था। फर्स्ट प्रोसीजर इज व्हाट, पहला स्टेप क्या है, स्प्लिट दी एफडी सच दैट आरएचएस कंटेन सिंगल एट्रीब्यूट, जैसे ये वाला। सेकंड, फाइंड द रिडंडेंट एट्रीब्यूट। कैसे रिडंडेंट फाइंड करते हैं कि ए बी से सी में ए एक्स्ट्रा होगा अगर बी ए को निकाल लेता है, या बी एक्स्ट्रा होगा अगर बी एक्स्ट्रा होगा अगर ए बी को निकाल लेता है। ठीक है बेटा। इसके बाद मैंने रिडंडेंट एफडी फाइंड करना सिखाया था, कैसे, हाथ रख लो उस एफडी पे, हाथ रख लो उस एफडी पे, और बाकी सब में अदर में, बाकी अदर एफडी में क्लोजर लीजिए, बाकी अदर एफडी में क्लोजर लीजिए, बाकी अदर एफडी में वही करा रहा हूं बेटा, रिवाइज करा रहा हूं, आपके बोलने से नहीं बोलूंगा, रिवाइज ही करा रहा हूं, ये रिवीजन ही है बेटा, नहीं तो मैं सीधे फाइंडिंग नंबर ऑफ सुपर की इस पे आता, है ना। अदर एफडीज में क्लोजर लीजिए, तो ए से बी, बी से सी और ए से सी। कैसे चेक करेंगे ये रिडंडेंट है या एक्स्ट्रा है या नहीं है, तो मैंने क्या किया था, एक इसको छुपाया, ए का क्लोजर बाकी एफडीज में लिया, ए सी आया, यानी बी नहीं आ रहा, ये एक्स्ट्रा नहीं है। बी का क्लोजर लिया, ओनली बी आ रहा है, यानी सी नहीं आ रहा, ये एक्स्ट्रा नहीं है। ए का क्लोजर लिया, ए का क्लोजर लिया, ए बी सी आ गया, तो ये एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा एफडी है। इतना इजी तरीका बताया था। इसके बाद मैंने ये वाला क्वेश्चन कल कर चुके थे, अब इस क्वेश्चन की करने की बारी है, इस क्वेश्चन की करने की बारी है। इसका जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए क्या किया। चलो मैं ही कर देता हूं, हर बच्चा सुनने की कोशिश करना। स्टेप नंबर 1 में तो क्या किया मैंने, इसको लिख दिया ए बी से सी, ए बी से डी, जो चेंजेज है उनका कलर अलग कर दिया मैंने, ए से ई और ई से सी। ये अपन ने स्टेप नंबर 1 किया है। स्टेप नंबर 2 कीजिए अब आप लोग। कौन करेगा, आप करेंगे, आप करेंगे। चंद्रकांत जी, रिवीजन चल रहा था, जल्दी करें। स्टेप नंबर 2 कीजिए। स्टेप नंबर 2 में आपको क्या करना है, क्या प्यारे विद्यार्थियों, स्टेप नंबर 2 में यहां ए बी में या तो ए एक्स्ट्रा है या बी एक्स्ट्रा है, चेक करो, जल्दी चेक, जल्दी कीजिए। अब आएगा मजा, अब आएगा मजा। तुम क्या समझे थे, हैं, फ्लोवर है। एक काम करो, देखो तुम्हारे को कंफ्यूज करता हूं, सुबह ही आते पहले चमकाता हूं तुम्हारे को थोड़ा। इसको आप कोर्थ के तरीके से भी करो और नवाथे उलमान के तरीके से भी करो, जल्दी करो। कोर्थ ने जैसे बोला वैसे करो, नवाथे उलमान ने बोला वैसे करो, दोनों तरीके से करो। जल्दी करो, तुम हर बच्चों का कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। देखो, पहले मैं इधर कोर्थ बुक ने जो बताया, कोर्थ चाचा ने जो बताया उस तरीके से करेंगे, ठीक है। अपन ने क्या किया, ए का क्लोजर लिया, ए के क्लोजर से क्या आया, ए से ई आया, ई से सी आया। बी का क्लोजर लिया, ओनली बी आ रहा है। और चाचा ने बोला कि जब मेरा ए से ही सी आ गया है, ए बी सी सी में जब ए से ही सी आ गया तो बी एक्स्ट्रा है। कोर्थ चाचा ने ये बोला कि ए से ही सी आ गया है तो बी एक्स्ट्रा है, हाँ या ना। यार भैया शांति रखें, जितना क्वेश्चन बोल रहा हूं अभी करें बस, और कुछ भी नहीं। नवाथे अंकल क्या बोले, नवाथे अंकल क्या बोले, ए का क्लोजर लो, ए का क्लोजर से ए ई सी आया, यानी बी नहीं आया।
बी इज नॉट एक्स्ट्रा, बी इज नॉट एक्स्ट्रा, ठीक है। और बी का क्लोजर लो, बी का क्लोजर लो, बी आ रहा ओनली, यानी ए इज नॉट एक्स्ट्रा, ए इज नॉट एक्स्ट्रा। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, जल्दी करो। अब आप इसको, यानी इसको ऐसे रख दो कि कोई एक्स्ट्रा नहीं है, तो आपका स्टेप 2 का आउटपुट आया ए बी से सी, ए बी से डी, ए से ई, ई से सी। ये आपके स्टेप 2 का आउटपुट आया, स्टेप 2 का आउटपुट आया। अब आप इसमें रिडंडेंट एफडी फाइंड करो। अरे रुक जाओ यार बेटा, ये मनुप्रिया समंता जी, कोर्थ फॉलो करो या नवाते फॉलो करो, अभी सारे फॉलो करा दूंगा, थोड़ा सब्र रखो, रुको जरा, कॉफी खत्म होने दो, जल्दी करो, ठीक है। इन एफडीज को दे दो नंबर, क्या दे दो, नंबर 1 2 3 4। इस एफडीज को दे दो नंबर और चेक करो। चेक करो, बिल्कुल चिंता मत करो, जहां आप सोचना खत्म कर दोगे उसके आगे से स्टार्ट होंगे, अपन घबराओ मत, लेवल अपना हाई रहेगा। आज एक ऐसा क्वेश्चन, करो करो करो। अब मैं स्टेप नंबर 3 में आ रहा हूं, अब मैं स्टेप नंबर 3 में आ रहा हूं। सर ए बी से सी आ गया, बी से सी आ गया, आफ्टर देखो, सब पेन कॉपी रख दीजिए, सब पेन कॉपी रख दीजिए और सुनिए बच्चों। अब सुनो, अब सुनिएगा, हर बच्चा पेन कॉपी रख दीजिएगा, थोड़ी देर चैट पे विराम दीजिएगा, थोड़ी देर चैट पे विराम, बाकी कोई बात नहीं। इधर देखो, पहले अपन इसको चेक करेंगे, सारी एफडी लिख देता हूं मैं दोबारा। स्टेप नंबर 3 पे आ गया मैं अब, है ना। बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, सबसे बड़ी बात, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। आप क्या करो प्यारे, ए बी का क्लोजर लो बाकी सब में, ए बी डी ई सी, सी आया, हाँ सर, तो ये एक्स्ट्रा हो गई, इसको काट दो सर, इसको काट दो सर, ठीक है। इसका क्लोजर लो ए बी का, क्या आ रहा है, एक तो जो कट गई उसको तो छुपा ही दो, इसको भी छुपा दो, ए बी ई सी, ये चलेगा सर, डी नहीं आ रहा, ये रिक्वायर्ड है। ए का क्लोजर लो, ओनली ए का, ओनली ए आ रहा है, ये भी रिक्वायर्ड है। ई का क्लोजर लो, क्या आ रहा है प्यारे, ओनली ई, ये भी रिक्वायर्ड है। तो मिनिमल कवर में क्या आ गया, मिनिमल कवर में क्या आ गया बच्चों, कितनी एफडी आ गई, जल्दी लिखो। मिनिमल कवर में आपकी एफडीज आ गई, मिनिमल कवर में आपकी एफडीज आ गई, ए बी से डी, ए से ई, ई से सी, ये आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। 1 क्यों काटे, इसके लिए कल का लेक्चर देखिए भैया, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है, सिलेबस पीछे हो जाएगा, आप कल क्लास में नहीं आए थे, माफ़ी चाहता हूं। और फिर भी मैं बता चुका हूं कि भैया ए बी का क्लोजर लो बाकी सभी एफडी में, अगर आपको सी मिल जाता है तो आप उसको, ये एक्स्ट्रा है, इसका मतलब क्या है, समझना बात है ना। अब आ जाओ कि सर ये तो आ गया, तो क्या कोर्थ अंकल झूठ बोले थे, क्या कोर्थ अंकल झूठ बोले थे क्या,
कोर्थ अंकल झूठ बोले थे, बताओ ना सर, कोर्थ अंकल झूठ बोले थे क्या? तो देखो बच्चा, बाई कोर्थ है ना, ये लो भूल जाओ, ये लो भूल जाओ। कोर्थ अंकल की बात मानते हैं अपन, कोर्थ अंकल की बात मानते हैं। तो कोर्थ अंकल ये बोले कि आपको एट्रीब्यूट चेक करना है, तो मेरा जब देखो ए से ही सी आ गया तो बी एक्स्ट्रा है, ए से ही सी आ गया, ए बी टेंस टू सी में, ए बी टेंस टू सी में ए से ही सी आ गया तो बी मेरा क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गया। तो आप क्या लिख दो, ए से सी लिख दो, इस एफ डी को क्या लिख दो प्यारे, ए से सी लिख दो। ये आया, ए बी से डी आया, क्योंकि डी तो नहीं आ रहा, ए से ई आया, ई से सी आया। तो अब एफ डी नंबर डाल दो, ए से सी, ए बी से डी। आज के बाद अगर किसी ने ये क्वेश्चन टेलीग्राम पे दोबारा पूछा तो पूछ लेना। आजादी अपन को 1947 में मिल चुकी थी, है ना, आजादी अपन को 1947 में मिल चुकी थी। तो देखो ए का क्लोजर लो, किस में लेंगे सर, बाकी सभी में, ए ई सी आया, आया, हाँ सर आ गया, कट गया ये एक्स्ट्रा। ए बी का क्लोजर लीजिए, क्या आ रहा है ए बी का क्लोजर, ए बी ई सी, ठीक है, आपका डी नहीं आ रहा, ये लगेगा। ए का क्लोजर लीजिए, ओनली ए आ रहा है, ये भी लगेगा। ई का क्लोजर लीजिए, ई सी, ओनली ई आ रहा है, लगेगा। तो बेटा बाई कोर्थ, बाई कोर्थ, दोबारा मत पूछना मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है, बाई कोर्थ रूल भी आंसर सेम आएगा। और यही बात मैं चिल्ला चिल्ला के कल बोला था, और यही बात ए बी से डी क्यों चेक नहीं किया, इधर हो गया ना बेटा, इधर हो गया ना, अपूर्वा पाल इधर हो गया। ए बी से डी भी चेक करने के लिए क्या करता है, या तो ए का क्लोजर लेता या बी का क्लोजर लेता, डी किससे आ ही नहीं रहा, क्योंकि भगवान ने दिया अपन को थोड़ा बहुत, क्यों मेहनत करना। याद रखो आप इंजीनियर हो, लेबर नहीं हो, लेबर नहीं हो, ये चीज दिमाग में रखना कि सर आपने तो ए बी से डी का क्लोजर लिया ही नहीं, आप तो दोगले इंसान हो, अश्नीर ग्रोवर के जैसे, है दोगलापन है ये तो आपका, है ये तो आपका दोगलापन है सर, ए बी से डी का भी तो लेते। तो बेटा यही ए है, यही बी है, यही क्वेश्चन है, और यही विजय सर है, और यही सारे बच्चे हैं। जिसका मेथड सिंपल लगा उसका फॉलो कर लो, कोई बात नहीं, आपकी इच्छा। मैंने दोनों बता दिए, लेकिन मैं आपको बताऊं कोर्थ वाले ने जो एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट, अब समझना, ई से सी भी तो एक्स्ट्रा हो सकता था। अमन पाठक वीडियो देखे दोबारा, ई का क्लोजर लो, क्या सी आ रहा है, क्या सी आ रहा है, क्या सी नहीं आ रहा, तो कैसे एक्स्ट्रा होगा बेटा, कैसे एक्स्ट्रा होगा। थोड़ा दिमाग लगाओ, टाइम वेस्ट ना करें बस, कि सर हम टाइम वेस्ट थोड़ी कर रहे, हम तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हमारे को अधिकार है, हमने फीस दी है, पूरी दी है। तो बेटा बेटा क्या करो, क्या करो, थोड़ा वीडियो देखो, शांति से सुने, अब समझे। अब सर अब ये डिस्कशन नहीं कि पोल करवा लो तुम क्रांतिकारी बच्चों कि कोर्थ मेथड से किया जाए या कोर्थ मेथड से किया जाए। सर वाई वी आर लिविंग डी इन ए बी क्लोजर, वाई वी आर लिविंग डी इन ए बी क्लोजर, ए बी का क्लोजर क्यों लेना, ए बी का क्लोजर क्यों लेना, इस वाले में ए का क्लोजर लेंगे ना। और ए बी का किसने पूछा, विनय कल का वीडियो देखे बेटा, कल का वीडियो देखे, सॉरी, है ना, अब समझो। चाचा की माने या मामा की माने, तो समझना मेरी बात, कोर्थ ने जो मेथड दिया था ना वो एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट का, वो ओनली एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट के लिए दिया था, एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट के लिए दिया था, है ना। कितने शैतान लोगों कि नवाथे इंडियन है तो इंडियन की मानेंगे हम, गजब हो भैया, है ना, माँ की मानेंगे, माँ की मानेंगे, बेटा माननी भी चाहिए। अब समझे,
अब समझे मेरी बात कि आप कोर्थ और नवाथे दोनों में से मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा आप नवाथे की फॉलो करना। क्यों फॉलो करना सुन लो, बाकी आपकी इच्छा है। क्यों फॉलो करना, इसलिए नहीं कि नवाथे इंडियन है, ये फॉरेनर है ना, वोकल फॉर लोकल या वी आर इंडियंस, ये वो है ना, इसलिए नहीं बोल रहा मैं। ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कोर्थ ने बताऊं मिनिमल कवर से पहले रिडंडेंट एफडी फाइंड करना सिखाया है और रिडंडेंट एट्रीब्यूट फाइंड करना भी सिखाया है। रिडंडेंट एट्रीब्यूट फाइंड करना भी सिखाया है, रिडंडेंट एट्रीब्यूट फाइंड करना भी सिखाया है। उसके बाद में मिनिमल कवर अलग तरीके से बताया उसने, लेकिन आंसर तो सेम ही आएगा यार। 2+2 जोड़ोगे, अगर हिंदी में जोड़ोगे तो भी 4 बोलोगे, कन्नड़ में बोलोगे तो भी 4 बोलोगे, तेलुगु, मलयालम, गुजराती, मराठी, बंगाली, राजस्थानी, मारवाड़ी, जिसमें भी बोलोगे 4 ही आएगा। समझ में आ गई बात? तो मैंने आपको हर चीज दे दी है, इस टॉपिक पे दोबारा डिस्कशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब अला तो देखो बच्चों, कल कई बच्चों को कंफ्यूजन था, मैंने बाई कोर्थ अप्रोच वाला बता दिया। ये लो, इससे भी आपका फाइनल आंसर सेम आया है, घबराना मत। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 अपन ने कर लिया था। 3 कर लाए, 3 कर लाए, 3 कर लाए। थ्री का आंसर बोलो क्या आएगा? थ्री का आंसर बोलिए क्या आएगा? बी से ए और बी से डी, ये आंसर आएगा। डी से ए और बी से डी। ठीक है बेटा, करा के टाइम वेस्ट हो जाएगा है ना। अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए होगा तो आप मुझे पर्सनल भेज देना, मैं आपको पर्सनल भेज दूंगा। क्लियर? ये खूब कर चुके हैं है ना। ये आंसर आएगा इसका डी से ए और बी से डी बेटा, डी से ए और बी से डी। ये कर लाए, ये कर लाए, ये क्वेश्चन कर लाए या ये कराना है? ऑप्शन ए यस कराना है, बी नो नीड टू एक्सप्लेन, नो नीड टू एक्सप्लेन सर। कुछ बच्चे इसमें भी डी लगाएंगे। यस एक्सप्लेन प्लीज। भैया दोनों मेथड से एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा शुभम, मैंने आपको बोला नवाथे फॉलो करो क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट अलग निकालने का खेला है। ठीक है, 66% जनता चाहती है कि हमें कराओ। भूमिका ने उसमें टॉप किया है, सौरभ, इस्माइली, ऐद खान, प्रत्युष जोशी कि सर ये कराओ, हमने पूरी फीस दी है सर कराओ, है ना। और ये क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ। ठीक है, बिल्कुल चिंता ना करें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, करते हैं। बट एक रिक्वेस्ट है, एक रिक्वेस्ट है, पेन कॉपी रख दीजिएगा। प्रत्युष जोशी नो नीड टू एक्सप्लेन, क्लियर है सर, कोई बात नहीं, क्योंकि कई बच्चों के ऐसे आए थे, एक से ज़्यादा मिनिमल कवर हो सकते हैं, एक से ज़्यादा रिडंडेंट एफडी हो सकती है। यस हो सकती है। हर बच्चा पेन कॉपी रख दीजिएगा और सुनिएगा। मैं एकदम बेसिक से करा रहा हूँ क्योंकि आप मैंने ये क्वेश्चन बचा लिया तो इसको तो एक्सप्लेन करना बनता है। पहला स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 जो कल की क्लास में नहीं आए थे वो भी सुन सकते हैं। आशीष जी आप भी सुन सकते हैं। स्प्लिट दी एफडी, एफडी को स्प्लिट करना है सच डेट आरएचएस कंटेन सिंगल एट्रीब्यूट, आरएचएस कंटेन सिंगल एट्रीब्यूट, कि आरएचएस में सिंगल सिंगल एट्रीब्यूट आ जाए। जैसे कि
ए से बी, ए से सी, एक तो इसमें हो जाएगा, है ना। बाकी मैं जो नॉर्मल है उनको ऐसे लिख देता हूं, जो इस स्टेप में कोई क्रांतिकारी काम नहीं कर रहे हैं। फिर डी से ए, डी से ई, डी से एच, ए बी एच टू बी, ए बी एच टू डी, डी एच से बी, डी एच से सी। यहां तक बात समझ में आ गई? इस यहां तक पे एक्नॉलेज चाहिए, यहां तक पे एक्नॉलेज चाहिए। सर पोल बार बार क्यों करा रहे हो? अरे मत कराओ सर। शिवम रुक जा बेटा, इतनी देर में तो करा दूंगा। हाँ ना, मैं तुम्हें इतनी देर में तो करा दूंगा। और काफी बच्चों को डाउट है बेटा, ये फिर टेलीग्राम पे बवाल मचा देंगे, समझो बात आप। और अभी यहाँ आपको भी आंसर देने लग जाएंगे कि भैया हमने फीस दी है। आप रुक जाओ, मैं करा रहा हूँ बेटा, कोई टेंशन मत लीजिए, कोई टेंशन मत लीजिए। ट्राई करने के लिए तो कल दिया था ना बेटा, करके लाते फिर। अब क्या रोज रोज एक ही क्वेश्चन देता रहूंगा? सेकंड, फाइंड द रिडंडेंट एट्रीब्यूट ऑन एलएचएस। रिडंडेंट, रिडंडेंट का मतलब है एक्स्ट्रा। एंड डिलीट देम दीपू, आदित्य, नवी, राजीव, स्माइली। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अब देखो, अब देखें, सी डी से ई अपने पास कौन कौन सी एफडीज है? एक तो सी डी से ई, जिसमें आपके पास क्रांतिकारी काम हो सकता है। अरे हाँ या ना? एक तो सी डी से ई, एक डी एच से बी या डी एस से सी, और एक ए बी एच से, ए बी एच से बी, और इधर डी एच से बी या डी एस से सी। ये 3 एफडीज है जहां मेरे पास एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट का पॉसिबिलिटी है, जहां मेरे पास एक्स्ट्रा पॉसिबिलिटी है। ये 3 एक्स्ट्रा एफडी है। कई बच्चों के मन में डाउट आएगा कि सर, अरे बेटा अभी मैं चैट नहीं देख रहा, मत लिखो आप कि सर आपने ये 3 ही क्यों लिए। अरे मेरी बातें सुन लो, नहीं तो फिर आप बताऊं। समझो यार, मेरी बातें सुनो। आपको पता है मैं नहीं बोलना चाहता, मेरी बातें सुनो। मैं सो नहीं पा रहा अभी ढंग से। क्यों नहीं सो पा रहा? रात को 1-1 बजे तक तुम टेलीग्राम करते हो, है ना। इतनी तो मैंने भाई मेरी शादी और सगाई के बीच में अपनी वाइफ से चैट नहीं की होगी जितनी तो आजकल मैं टेलीग्राम पे हर बच्चों के रिप्लाई देता हूँ रात को 1 बजे तक। समझ रहे हो मेरी बात? तो थोड़ा सा समझो अभी आप। मेरे को यहाँ समझा लेने दो यार बेटा, है ना। यहाँ समझा लेने दो शांति से, ठीक है। नहीं तो फिर आप टेलीग्राम पे पिंग करोगे, सर विजय सर इसको बताओ, फिर मैं बोलूँगा वॉच दी वीडियो, फिर आप बोलोगे सर देखा तो सही पर समझ में नहीं आया, क्योंकि सुना ही नहीं, सुना ही नहीं। अब समझे, यहां मेरा या तो सी हो सकता है या फिर डी हो सकता है। तो आप सी का क्लोजर लो, सी का क्लोजर लो। सर किसमें लेंगे सी का क्लोजर? इन सभी एफडीज में, इन सभी एफडीज में सी का क्लोजर लो, सी का क्लोजर लो। क्या आ रहा है सी का क्लोजर? हर बच्चा देखे, सी का क्लोजर इन सभी एफडीज में क्या आ रहा है? ओनली 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 सी आ रहा है, यानी ई इज नॉट एक्स्ट्रा। ई नहीं आ रहा ना, ई इज नॉट एक्स्ट्रा। ई का क्लोजर लो, ई का क्लोजर लो। ई का जब क्लोजर लिया तो ई से सी आ गया, और भी आ रहे हो तो पता नहीं, मेरा सी आ गया, यानी सी इज एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट। क्योंकि जो काम सी करता था वो ई कर चुका है, तो यहां मेरा ये एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट हो गया, यहां मेरा ये एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट हो गया है बच्चों, यहां मेरा ये एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट हो गया है। समझ में आया? समझ में आया? सीडी का क्यों लेंगे बेटा? थोड़ा दिमाग लगाओ, कल का वीडियो देखो, है ना। सी से सीडी का क्लोजर लो। तो बेटा मैंने कैसे बताया था, कल भी बताया था और अभी भी बताया था, दोबारा भी बता देता हूं। क्या बताया था कवि ने? कि अगर आपको ए बी से सी में चेक करना है
तो ए एक्स्ट्रा कब होगा? ए इज एक्स्ट्रा, ए एक्स्ट्रा कब होगा? अगर आप बी का क्लोजर, मैंने क्या बोला, मैं नवाथे अंकल को, मामा को फॉलो करता हूं, नवाथे को फॉलो करता हूं, है ना। तो ए एक्स्ट्रा कब होगा? जब बी का क्लोजर लेने पे आपका कहीं ना कहीं ए आ जाए तो ए एक्स्ट्रा हो जाएगा, ए एक्स्ट्रा हो जाएगा। और बी एक्स्ट्रा कब होगा? बी एक्स्ट्रा कब होगा? इधर आप यूं समझो ना, आप दो दोस्त हो, अगर आपका काम आपका साथ वाला दोस्त कर दे तो आप एक्स्ट्रा हो, या अगर आप उसका काम कर देते हो तो वो एक्स्ट्रा है। सीधी बात, नो बकवास। बी एक्स्ट्रा कब होगा? जब ए के क्लोजर से बी आ जाए तो बी एक्स्ट्रा हो जाएगा। समझ में आया? बस आगे मत पूछना मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है। अब इधर डी का क्लोजर लो प्यारे, डी का क्लोजर लो। पहले एच का ले लो। सर एच का तो लिए ही नहीं, एच का तो लिए ही नहीं। एच का क्लोजर लो। एच का क्लोजर में, एच के क्लोजर में ओनली एच आ रहा है, ओनली एच आ रहा है। डी इज नॉट एक्स्ट्रा, डी इज नॉट एक्स्ट्रा। और डी के क्लोजर में एच आ रहा है सर। और भी आ रहे होंगे पता नहीं, मैंने डेड डैश कर दिया है, मैंने डेड डैश कर दिया है, मैंने डेड डैश कर दिया है। और भी आ रहे होंगे, मुझे नहीं पता। मेरे को मेरा एच मिल गया, मेरे को मेरे भगवान मिल गए। सर वाई ई का क्लोजर, वाई ई का क्लोजर, ओ माई मिस्टेक, सॉरी माई मिस्टेक। डी का क्लोजर, डी का क्लोजर, माई मिस्टेक, डी का क्लोजर, डी का क्लोजर। वेरी गुड बच्चों, जिसने भी बोला डी का क्लोजर। बेटा क्या करूं यार, आधा चैट, आधी गर्दन इधर रहती है, आधी इधर रहती है। कई बच्चे कल नहीं आए, वो बवाल मचाते। स्टेप 1 2 समझ जब बोल चुका। देखो डी का क्लोजर लो, डी का क्लोजर लिया प्यारे बच्चों। डी के क्लोजर से इधर देखो, डी से मेरा ए आया, डी से मेरा ए आया, और ए से मेरा सी आया। मेरा सी आ गया नहीं आ गया? सर और भी तो एट्रीब्यूट आ रहे हैं। टेंशन वेंशन में बिल्कुल नहीं है, मस्त है, बस हेडक हो रहा थोड़ा। डी का क्लोजर लिया, डी का क्लोजर लिया, डी से मेरा ए आया, ए से मेरा सी आ गया। सर और भी एट्रीब्यूट आ रहे विजय सर, बी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है, पता नहीं क्या क्या आ रहे हैं सर। कोई दिक्कत नहीं है, आपका अपना सी आ गया ना, यानी डी से सी आ रहा है, यानी सी एक्स्ट्रा है। और आ रहे तो डेड डैश करके लिख दो। अपन को एट्रीब्यूट क्लोजर लेके कोई मेडल नहीं लेना है यहां, अपन को ये चेक करना है कि मेरा सी आ गया, मेरा काम हो गया, क्योंकि टाइम कीमती है। ठीक है, अब इधर देखो, डी के क्लोजर से एच आ गया। और भी आ रहे होंगे तो मुझे नहीं पता, मैंने डेड डैश कर दिया। आ रहे होंगे, मेरे को मेरा एच मिल गया, मेरे को मेरे भगवान मिल गए। एच इज एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट। टाइम सेव भी तो करना है बेटा, एक ही क्वेश्चन थोड़ी सोल्व करेंगे गेट में कि हाँ भाई 3 घंटे में लगे पड़े हैं, एक क्वेश्चन सोल्व कर दिया। यहां तक बात समझ में आ गई? यहां तक बात समझ में आ गई? अरे हाँ या ना? अब इधर देखो, मेरे को लग रहा है कि यार बी आ रहा है, तो इधर देखो मैंने क्या किया, पहले ए एच का क्लोजर लिया, ए एच का, ए एच का क्लोजर लिया, ए बी एच से बी और ए बी एस से डी, है ना, ए बी एस से बी और ए बी एस से डी। तो इसमें क्या क्या चेक कर सकते हो आप कि ए बी का क्लोजर, बी एच का क्लोजर, ए एच का क्लोजर, इनों का क्लोजर चेक कर लो, फिर इनको भी तोड़ लो। ठीक है, तो ए एच का क्लोजर लिया मैंने ओनली, अभी ए एच का लिया। ए एच का क्यों लिया? क्योंकि मैं थोड़ा सा दिमाग लगा लिया। क्या दिमाग लगाया बेटा? कि भैया मेरा ए से बी आ रहा है, ए से बी आ रहा है, तो ए एच के क्लोजर से मेरा बी आ गया, बी आ गया, यानी बी इज एक्स्ट्रा, बी इज एक्स्ट्रा, बी इज एक्स्ट्रा। तो मैंने क्या लिखा, इसके बाद मेरे ये एफ डी का पुनर्जन्म होके क्या आया, डी से ई, डी से बी, और ए एच से, ए एच से, ए एच से। ये मत लिखो यार, ये तो ट्रिवियल है वैसे भी, ये तो वैसे भी ट्रिवियल जैसा बन रहा है, ये मत लिखो, ये वाली लिखो, ए बी एच से, ए एच से डी, ए एच से डी। यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई? हर बच्चा बोले, हर बच्चा बोले, हर बच्चा बोले।
ये भी लिख लो, चलो कोई बात नहीं, नहीं तो तुम मेरे को यहां तक लिख ली, यानी ए बी, ए एच से बी ऑल्सो। अब आपके मन में एक और डाउट है, मैं बता देता हूं क्या डाउट है, कि सर एक काम और करो ना, एक काम और करो, एक काम और करो, डी से सी मिस कर गए, डी से सी भी लिख लो। अगली स्टेप में सारे लूंगा मैं, घबराओ मत। एक काम और करो ना सर, एक काम और करो, हम उछल उछल के नाचेंगे, आपके गुण गाएंगे। एक काम और कर दो सर, ए और एच का भी ले दो, ए और एच का भी ले दो, इनसे भी चेक कर लो, हमारे जी को तसल्ली हो जाए सर। ए का क्लोजर लो, ए से क्या आया, ए से आया ए बी सी, बस एच नहीं आ रहा है बेटा, ए से ए बी सी आ रहा है, एच नहीं आ रहा है सर, एच नहीं आ रहा है, एच नहीं आ रहा है। एच का क्लोजर लो, एच का क्लोजर लो, एच का क्लोजर लो, कहां लेंगे सर, मामा के घर पे? नहीं बेटा, इस एफडीज में। कौन सी एफडी में सर? इस वाली एफडीज। देखो कितना प्यार से बात कर रहे हैं अपन कि इस वाली एफडीज में लेंगे, इस वाली एफडीज में एच का क्लोजर लो, एच 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 एच, ओनली एच आ रहा है बेटा। जो बच्चा लिख रहा है ना एस से बी आ रहा है, उसको हो सकता है पाप लग जाए, एच से ओनली एच आ रहा है बेटा। करके देखो अच्छा लगेगा, हाथ से करके देखो अच्छा लगेगा, एच से एच आ रहा है। यहां तक क्रिस्टल क्लियर है, यहां तक क्रिस्टल क्लियर है? टेल मी फास्ट, टेल मी फास्ट, यहां तक क्रिस्टल क्लियर है? जिस बच्चे ने लिखा था एच से बी आया, उसकी सॉरी की आवाज नहीं आई, लिख दे बेटा सॉरी भी। अब सुनो, अगर कोई बच्चा सोचता है ए एच से डी नहीं होगा, ए एच से डी कहाँ है, ए एच से डी, ए एच से डी नहीं होगा, अरे क्यों नहीं होगा बेटा, इन दोनों में बी एक्स्ट्रा है, बी एक्स्ट्रा तो बी को काट दो बस, इन दोनों में, इन दोनों में, इन दोनों में एच एक्स्ट्रा है तो एच कटेगा, एच कटेगा, इन दोनों में सी डी में सी एक्स्ट्रा है, ये कटेगा बस। ये क्रांतिकारी काम हुआ है, ये क्रांतिकारी काम हुआ है। नया प्लीज एक बार ट्राई करना, मैंने बहुत बारीकी से लिया है बेटा, बहुत बारीकी से लिया है, घबरा मत बेटा, है ना। एक बार ट्राई करना, नहीं तो आप भी यहीं हो, मैं भी यहीं हूं, ठीक है। अब मैं इस स्लाइड को थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूं, अब आ जाते हैं अपन इसके आंसर पे। स्टेप 2 का आउटपुट क्या आया, इसको बंद कर देते हो डब्बे में, भाग जाता है, ये भाग जाता है। सर आपने स्टेप 1 सेकेंड थर्ड कैसे लिया बेटा, ये इसकी स्टेप है। 8H2B में H एक्स्ट्रा है ना सर, AH2B में AH2B में H एक्स्ट्रा है ना, कि सर हाँ वेरी गुड। कई बच्चे देखो बेटा, या तो आप हाईवे पे, और ये कंफ्यूजिंग होते जा रहे हो, लेकिन बहुत दिमाग खराब हो रहा सर। सुन लो पहले मेरी बात, हर बच्चों का चैट समझ लिया मैं। संगम गुप्ता कह रहे बड़े कंफ्यूज हो रहे हैं, वो इसलिए हो रहे हैं आप सीखने की इच्छा रखें, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, आप एक बार तो चल रहे हो हाईवे पे, एक बार चल रहे हो सर्विस लेन पे, या तो हाईवे पे चलो या सर्विस लेन पे चलो। मैंने क्या बोला, नवाथे फॉलो करो। आपके हर बच्चों का क्वेश्चन ले रहा हूं, आपके बेटा टाइम टेकन एग्जाम, हाँ बेटा लेता है बेटा, है ना, छोड़ के आ जाना आप, ऐसा करना, जिसको लगता है टाइम लग रहा है तो छोड़ आना, कोई बात नहीं। अभी आप मेरी बात समझे, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ वो सीखिए, अभी मैं चैट नहीं पढ़ रहा, थोड़ी देर समझना जो मैं आपको बता रहा हूँ। कि सर टाइम लग रहा है, आपको लग रहा है ये टाइम लग रहा है, बिल्कुल नहीं लग रहा। कई बच्चे इधर कोर्स को भी बीच में घुसा रहे हैं कि सर देखो ना, ए एच से बी में, ए एच से बी में जब ए से ही बी आ गया, जब ए से ही बी आ गया तो एच एक्स्ट्रा है सर। ए एच से बी में जब ए से ही बी आ गया तो एच एक्स्ट्रा है सर। विजय सर आपको दिखता क्यों नहीं है? हमको दिख गया, मेरे पड़ोसी को दिख गया कि ए एच से बी में ए से ही बी आ गया तो मेरा एच एक्स्ट्रा है ना, एच एक्स्ट्रा, यही बोलना चाहते हो? तो बेटा एक बात बताओ, या तो खीर खा लो या दही खा लो, दोनों की जो तासीर है वो अलग अलग है, दोनों की तासीर है जो अलग अलग है। मैंने आपको क्या बोला, सबका इंसाफ होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कि अगर यहां ऐसा हो रहा है ना तो वो स्टेप 3 में बाय डिफॉल्ट एनकाउंटर हो जाएगा, एनकाउंटर हो जाएगा। आदित्य जैन ये नवाथे से करा रहा हूं, आंखें खोले और कान भी खोले, म्यूट भी खोले बेटा, है ना। एएस से बी में इधर बी आ रहा है सर, अकॉर्डिंग टू द नवाथे, यहां तो फिर सर बी एक्स्ट्रा है तो एच एक्स्ट्रा हो गया, तो बेटा ये थर्ड एफडी में
थर्ड स्टेप में खत्म हो जाएगा। आप किसी से भी करो, किसी से भी करो, फाइनल आउटपुट आपका सेम आने वाला है। आ गई बात समझ में? अब समझना स्टेप नंबर 1 का आउटपुट क्या क्या आया। आपके पास आई एक एफडी ए से बी, मैं इसका आउटपुट लिखता जा रहा हूं, ए से सी। शांति रखना, शांति से समझना। इधर देखो सी एक्स्ट्रा था, तो क्या आएगा, डी से ई। जो एफडीज ने क्रांतिकारी काम किए हैं पिछले वाले क्वेश्चन में, उसको मैं ऐसे कलर से लिख देता हूं, आपको टेंशन नहीं लेनी है। ई से सी, ई से सी, डी से ए, डी से ए, डी से ई, डी से एच, डी से एच, अरे हाँ या ना। इसके बाद ए एच से बी, ए एच से बी, ए एच से डी, ए एच से डी, फिर डी से बी और डी से सी। यहां तक सभी को क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। क्रिस्टल वेरी गुड वरुण राज, गॉड ब्लेस। अब देखो एक बात, क्या एक बात इधर देखो, जब मेरा डी से ई आ रहा है तो बेटा इधर डी से ई लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो काट ही दो। काटो भी ऐसे, काटो ऐसे कि दिखे अपन को, ये तो मत लिखो क्योंकि ये रहा। हाँ, आ गई बात समझ में? कितनी एफडीज आ गई, कितनी एफडीज आ गई, जल्दी बताओ कितनी एफडीज आई। इन सबकी नंबरिंग कर दो। अब इन सबकी नंबरिंग कर देता हूं मैं, हर बच्चों को बात समझ में आ जाए। ए से बी की नंबरिंग कर दी, ए से सी की नंबरिंग कर दी, थर्ड डी से ई की नंबरिंग कर दी, फोर्थ ई से सी की नंबरिंग कर दी, फिफ्थ डी से ए की नंबरिंग कर दी, सिक्स डी से एच की नंबरिंग कर दी, सेवेंथ ए एच से बी की नंबरिंग कर दी, एट्थ ए एच से डी की नंबरिंग कर दी। प्रोसीजर सीखो बस। डी से बी की नंबरिंग कर दी, डी से सी की नंबरिंग कर दी। ठीक है, हर बच्चा सुनना। 10 एफडीज आ गई है। आदित्य बेटा, ये मैं नवाथे को ही फॉलो कर रहा हूं। मैं चिल्ला चिल्ला के 5 बार बोल चुका हूं कि सर नवाथे वाले मेथड से करा दो, तो बेटा नवाथे को ही फॉलो कर रहा हूं। दोबारा बता देता हूं, और हर बच्चों से एक रिक्वेस्ट है, अगर किसी दिन की कोई क्लास मिस हो जाती है, पिछला सीख के आए कीजिए, नहीं तो आप यूं करते, ये घंटी बजती क्यों नहीं है सर? क्योंकि कल बजा चुके थे अपन। समझना, अपन पहला स्टेप क्या बोलता है, स्प्लिट द एफडी सच दैट आरएचएस कंटेन सिंगल एट्रीब्यूट। तो जहां जहां चेंजेस होने थे वो मैंने लिख दिए। सीडी वाले में होने थे, सॉरी इसमें होने थे डी से ए ई एच में, डी से ए, डी से ई, डी से ई एच, एबीएस से बी, एबीएस से डी, डीएस से बी, डीएस से सी। स्टेप नंबर 2 क्या बोलता है, रिडंडेंट एट्रीब्यूट ऑन एलएचएस। कहां बेटा, एलएचएस। कई बच्चे तो ये भी लिख देंगे सर आरएचएस में फाइंड करो ना। नहीं बेटा, प्रोसीजर है, नवाथे अंकल ने बताया प्रोसीजर है। ए प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, प्रोसीजर है बेटा, वो तो फॉलो करना पड़ेगा ना। तो देखो सी डी में सी कब एक्स्ट्रा होगा, जब डी सी निकाल दे, या सी कब डी कब एक्स्ट्रा होगा, जब सी डी निकाल दे। तो सी का क्लोजर लिया, डी नहीं आया, डी नहीं आया, डी नहीं आया, तो डी इज नॉट एक्स्ट्रा, डी इज नॉट एक्स्ट्रा। देखो तुम्हारे कारण गलत कर दिया मैं, डी इज नॉट एक्स्ट्रा, क्योंकि अपन को तो इनकी लड़ाई है। अगर ये एक्स और वाई, मोनिका एंड सोनिका, कोई भी 2 कैरेक्टर है, किसी बच्चे का नाम हो तो बुरा मत मानना, मोनिका और सोनिका में एक एक्स्ट्रा है, तो कैसे पता पड़ेगा? अगर जो काम मोनिका कर रही है वो सोनिका कर दे, यस या नो, यानी मोनिका बोलती कि जाने दे, जो ये करती हो तो मैं भी कर दूंगा, है ना, मैं भी कर दूंगी। और या फिर सोनिका का काम मोनिका कर दे, या एक्स का काम वाई कर दे, वाई का काम एक्स कर दे। ठीक है, तो देखो सी से डी, अगर सी से डी आ जाता तो सी क्या बोलता, जाने दे जाने दे, ये काम तो मैं ही कर दूंगा, मेरे में इतना पोटेंशियल है। नहीं हुआ, डी ने क्लोजर लिया, डी का क्लोजर लेके देखा कि सी आ गया, तो डी क्या बोलेगा सी के लिए, अरे जाने दे,
मैं को पता वो क्या करता है, मुझे सब आता है उसका काम, मैं कर दूंगा, वो एक्स्ट्रा भाई, मुझे इंक्रीमेंट दे देना, वो एक्स्ट्रा है ना, इस टाइप से समझे। डीएस से बी, या तो डी एक्स्ट्रा या एच एक्स्ट्रा, एच का क्लोजर लिया तो डी नहीं आया, डी का क्लोजर लेते ही एच आ गया, तो ये क्या बोलेगा, एच आ रहा है मेरे से, जो एच करता है वो मैं भी कर सकता हूं, जाने दे। सर कैसे कर सकता है, अगर आपका पास एच आ गया तो जो भी एच करता तो वो आप भी कर जाओगे, बस आपको इतना चेक करना है। आपको ये नहीं चेक करना कि बी आ रहा है नहीं आ रहा, जैसे आपने इधर बोला वो नहीं करना है। ए बी एस से बी और ए बी एस से डी, तो मैंने ए एच का क्लोजर लेके देखा तो बी आ रहा है, सर बी आ रहा है, तो इधर मेरा क्या हो गया, बी एक्स्ट्रा हो गया, किसमें, इसमें, इसमें। अब यहां ये मत बोलना कि सर जब ए एस से मेरा बी आ गया तो ये एफ डी एक्स्ट्रा हो गई ना, ए बी से बी, ये तो ट्रिवियल एफ डी हो रही है ना, ये ऐसा बिल्कुल मत बोलना। क्यों, लास्ट वाली स्टेप में सबका हिसाब हो जाएगा, लास्ट वाली स्टेप में सबका हिसाब हो जाएगा, ये बात मैं आपको कई बार बता चुका हूं। अब देखो आशीष बेटा समझना, मुझे पता करना है, अच्छा बताओ इनमें कितनी एफडी एक्स्ट्रा है, कितनी एफडी एक्स्ट्रा है बताइए, एफडी नंबर बोले कौन कौन सी एक्स्ट्रा है, एफडी नंबर बोले कौन कौन सी एक्स्ट्रा है। देखिए आंसर नहीं मांग रहा बेटा वरुण राज, एफडी नंबर बोले कौन कौन सी एक्स्ट्रा है, एफडी नंबर बोले, एफडी नंबर बोले। देखो मैं बता देता हूं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, मैं बता देता हूं, पहले चेक करके, मुझे भी नहीं पता, रटा हुआ थोड़ी है कोई। इधर देखो मुझे पता है, मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन ए का क्लोजर लो, कैसे लेंगे, इसको भूल जाना बेटा, ए से सी आया, और कुछ आ रहा है क्या जीवन में, नहीं आ रहा, ये एक्स्ट्रा नहीं है। ए का क्लोजर लो, क्या आया प्यारे, ए बी, और कुछ आ रहा है क्या जीवन में, नहीं आ रहा, ये भी एक्स्ट्रा नहीं है। डी का क्लोजर लो, क्या आया, डी से ए आया, ए से बी आया, बी से सी आया, और कुछ डी से एच आया, ए एच से बी आया, ए एच से डी आया, मेरा ई नहीं आया, लेकिन डी से बी, डी से सी आ गया, ए नहीं आया, ये एक्स्ट्रा नहीं है। ई का क्लोजर लो, इसको छुपा लो, ई का क्लोजर लो, ई से ओनली ई आ रहा है, ये भी एक्स्ट्रा नहीं है। डी का क्लोजर लो, क्या आया, डी ई बी सी, बस, और एच भी आ गया, लेकिन ए नहीं आया, ये एक्स्ट्रा नहीं है। छठा देखो, डी का क्लोजर लो, डी का क्लोजर लो, डी से क्या आया, डी से ई आया, ए आया, सी आया, बी आया, बस, एच नहीं आ रहा सर, ये भी एक्स्ट्रा नहीं है, ये भी एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है। अब इधर देखो ए एच का क्लोजर, ए एच का क्लोजर, ए एच का क्लोजर लो, ए एच, मुझे नहीं पता, ए एच से डी आया, डी से बी आया, बी से सी आया, और कुछ भी आ रहा है क्या, और कुछ भी आ रहा है नहीं आ रहा मुझे मतलब नहीं, मेरे को मेरा बी मिल गया, मेरे को मेरा बी मिल गया, मैं इसको यहीं गोली मार दूंगा, मैं इसको यहीं गोली मार दूंगा, खत्म। मैंने बोला ना कि थर्ड स्टेप में सबका एनकाउंटर हो जाएगा, जो कोर्थ वाला बोलेगा वही नवाथे बोल रहा है बेटा, तो गणित मत लगाओ, एक को फॉलो करो, या तो हाईवे पे चल लो या फिर लोकल गलियों में से निकल लो, और चलोगे जो एक को ही फॉलो करो। ए एच का क्लोजर लो, ए एच का, अब आपके लिए दो रास्ते बंद हो गए हैं, कौन कौन से, एक तो ये वाला रास्ता और एक ये वाला रास्ता, कितने प्यार से सिखा रहा हूं, और क्या जान लोगे। ए से आया बी सी, और क्या आया, और क्या आया, और कुछ आ रहा है, देखो बच्चों, ए एच बी सी, बस इतना ही आ रहा है, यानी ये लगेगा मेरे को, ये लगेगा, ये लगेगा सर। डी का क्लोजर लो, डी का मुझे आता ही नहीं है, डी का क्लोजर, डी से मेरा देखो सी आया, डी से मेरा ए आया, डी से मेरा बी आया, और ई भी आया था, मेरा बी आ गया था ना, हाँ, तो ये एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा है।
डी का क्लोजर लो। क्या क्या भूल जाओगे? एक तो 90 को भूल जाओ, और भी आ रहे होंगे, देखो मैं मना नहीं कर रहा, मैं मना नहीं कर रहा, एच भी आ रहा होगा। कई बच्चे कमेंट में, कई बच्चे कमेंटबाजी करेंगे कि एच भी आ रहा होगा। मैंने क्या बोला? मेरे को मेरा बी मिला, मेरे को भगवान मिल गए, एक्स्ट्रा खत्म, डिक्लेयर ही तो करना है। डी का क्लोजर लो। देखो डी से ए आया, ए से बी आया, ए से सी आया, और डी से ई भी आ रहा है, तो आपका सी आ गया, ये एक्स्ट्रा है। आ गई प्यारे बात समझ में? आ गई प्यारे बात समझ में? तो 10 में से 3 एफडी एक्स्ट्रा आ गई, 10 में से 3 एफडी एक्स्ट्रा आ गई। तो बाहुबली दी कंक्लूजन क्या निकला? बाहुबली दी कंक्लूजन मूवी में क्या निकला फिर आपका? निकला एक तो ए से बी, एक ए से सी, और एक डी से ई, डी से ई, डी से ए, डी से एच, एक ई से सी, ई से सी, देखो ये ले लिया अपन ने, 3 और 2 5 6, है ना, और एक ए एस से डी। कितनी एफडी जा गई? 3 2 5 7, 10 में से 7 आ गई, 10 में से 7 आ गई। या तो आप ऐसे बोल दो, या फिर आप ऐसे बोल दो। कैसे बोल दो? कैसे बोल दो? ए से बी सी, ए से बी सी, डी से ए ई एच, ई से सी, ए एच से डी। बस आज के बाद नो इफ नो बट, नो इफ नो बट। समझ में आ गया? अब अगर समझ में आ गया तो बना दीजिए दिल, बना दीजिए दिल। वोट करा लें इसमें भी, देखो देखते हैं इसमें भी कितने बच्चों को मजा आया। श्रेया क्या कह रहे हो? प्लीज गुस्सा मत होना, मैं गुस्सा नहीं हो रहा बेटा, गुस्सा नहीं होता। क्या कह रहे हो बेटा आप? कि सर स्टेप 2 में आप 3rd नंबर पे क्यों चेक कर रहे हो कि एक्स्ट्रा बाकी है क्या? कौन सा बेटा? 3rd नंबर की कौन सी एफडी? एक सेकंड श्रेया, 3rd में और चेक कर रहा हूं बेटा, मैं 3rd नंबर पे और चेक कर रहा हूं कि ए एस से बी तो आ गया, बी एक्स्ट्रा डिक्लेयर कर चुके हैं, क्या पता इनमें और एक्स्ट्रा, एक से ज्यादा एट्रीब्यूट भी एक्स्ट्रा हो सकते हैं, एक से ज्यादा एट्रीब्यूट भी एक्स्ट्रा हो सकते हैं श्रेया, इसलिए चेक कर रहा हूं बच्चा। आ गई बात समझ में? अब सुने, मिनिमल कवर ये चाणक्य ने अपने आखिरी पेज पे लिखा था, और यार ऐसे मत लिखा करो श्रेया बेटा कि सर गुस्सा मत होना, मैं गुस्सा नहीं होता, लेकिन जो बच्चे कल नहीं आए वो चाहते हैं कि दोबारा कल की क्लास रिपीट कर दूं, वो गलत बात है ना बेटा, बस है ना। उन बच्चों का भी तो सोचें जो कल आए थे, क्या उन्होंने गुनाह कर दिया कल आके? फिर सौरभ, अंशुल, इस्माइली, दीपू, आदर्श, सुनना बेटा, मिनिमल कवर में और may not be unique. Mean to say that means we can have more than one minimal cover. रिपीट नहीं हुई अभी तक तो कल की क्लास, ये तो मैं पढ़ाता ही बेटा, मैंने विजय बैच तक में भी 1.5 क्लास लगी है इसमें, तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, ये क्वेश्चन थोड़ी छोड़ दूंगा मैं यार। वी कैन हैव मोर देन 1 मिनिमल कवर, विजय बैच में भी लगी है बेटा, 2 क्लास तक लगी है, तो आप वाले में तो लगनी ही है। फिर मिनिमल कवर में और मे नॉट बी यूनिक, वी कैन हैव मोर देन 1 मिनिमल कवर। आपके पास एक से ज्यादा मिनिमल कवर हो सकते हैं। समझ में आ गई बात? समझ में आया? आपके पास एक से ज्यादा मिनिमल कवर हो सकते हैं। अब सुनिएगा बेटा, मैं चाहता नहीं हूं कि आपका नुकसान हो,
मैं चाहता नहीं हूं कि आपका नुकसान हो। कैसे भी करो, रैंडम ऑर्डर में भी करो, हिसाब होगा बेटा राकेश जोशी, है ना। मैं चाहता नहीं हूं आपका नुकसान हो। ये क्वेश्चन तो अपन कर लिए थे, ये वाला भी गेट का हो ही जाएगा। मैं चाहता नहीं हूं आपका नुकसान हो। अब मैं आपको बेटा आदित्य डीपीपी मिल जाएगी यार, अभी ऐसे कमेंट मत करो। अब मैं आपको एक क्रांतिकारी क्वेश्चन, बेस्ट क्वेश्चन इन दी वर्ल्ड ऑफ दिस टॉपिक, बेस्ट क्वेश्चन जिसमें आप मुझे गालियां देंगे, जिसमें आप मुझे गालियां देंगे, वो क्वेश्चन मैं अब आपको देने चाहता हूं। क्योंकि माँ बाप और टीचर कभी नहीं चाहते आपका नुकसान हो। ये क्वेश्चन, जो बच्चा कहता है ना कि होमवर्क दो, उसको इस क्वेश्चन में सब याद आ जाएंगे। सारे भगवान, धरती आसमान सब याद आ जाएंगे। और इस क्वेश्चन का आंसर मैं बता देता हूं। इस क्वेश्चन में सभी आंसर सही है और मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इसलिए पहली कंडीशन पे दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अरे देते हैं भाई इधर, इसके सारे आंसर सही है और इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। मैं 2 दिन दे रहा हूं, 2 दिन बाद मैं उस टेलीग्राम ग्रुप पे डिटेल पीडीएफ डाल दूंगा इस क्वेश्चन की, डिटेल पीडीएफ। बस इतना कर सकता हूं आपके लिए, डिटेल पीडीएफ डाल दूंगा, एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ध्यान रखना, कवर चेक करके नहीं, प्रोसीजर से भी कर सकते हो। यह क्रांतिकारी क्वेश्चन है, यह मैं नहीं देना चाहता था। हकीकत बताऊं, जिस तरीके का आप लोगों का एटीट्यूड था, मैं नहीं देता कि यार ये टाइम पास करेंगे, क्या मतलब है। लेकिन मैं एक कंडीशन पे दे रहा हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर ये आएगा। आप इसको एफ इक्विवेलेंट जी चेक मत करना, आप इसको मिनिमल कवर से फॉलो करना, बस। ओके, अब मैं अगला टॉपिक कराने जा रहा हूं मेरा, फाइंडिंग नंबर ऑफ सुपर कीज। आप अगर शांति से मेरी बातें सुनेंगे तो बेटा, मुझे नहीं पता यूट्यूब पे क्या पढ़ा है, किसका क्या नहीं पढ़ा है, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, एक चीज आपको बता दूं, ये गेट का पीवाईक्यू नहीं था, ये उससे भी बड़ा किंग खान है, ये उससे भी बड़ा है। पीवाईक्यू तो कर लिए अपन ने बेटा, पीवाईक्यू तो हो ही जाएंगे। ये वो क्वेश्चन है जो गेट से भी बड़ा है, जो गेट से भी बड़ा है। इतना बड़ा क्वेश्चन गेट में नहीं आता, लेकिन आपके कंसेप्ट को चमकाने के लिए, आपके कंसेप्ट को चमकाने के लिए क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मेरे को डिजाइन करने में बहुत टाइम लगा था, बहुत मतलब बहुत। आपको करने में तो लगेगा ही लगेगा। कई बच्चे अपना बाल पकड़ लेंगे, कई बच्चे गालियां देंगे कि ये क्या क्वेश्चन बना डाला सर ने। लेकिन बिलीव कीजिए, इस क्वेश्चन के बाद जो बच्चा सीरियसली पढ़ रहा है, इस क्वेश्चन के बाद आपका कोई डाउट मिनिमल कवर में नहीं रहेगा। बाकी नजरिया तो लोगों का पता नहीं क्या है, ठीक है। अब देखिए अगला टॉपिक, अगला टॉपिक यहां तक क्रिस्टल क्लियर है। पहले एक्नॉलेज बता दीजिए, इतनी देर में अपना करता हूं काम। लेट आर बी द रिलेशनल स्कीमा with n attributes, n attributes a1 a2 a3 an, then how many super keys are there? Question number 1, with only, ये सुपर की को भी मैं 2 से 3 तरीके से कराने वाला हूं, 2 से 3 तरीके से कराने वाला हूं। विद ओनली कैंडिडेट की A1। मनीष बेटा आयो आप, मनीष बेटा इस क्वेश्चन को करना हर बच्चा, रिक्वेस्ट है सभी से। विद ओनली कैंडिडेट की सिरसा रॉय, अमन, अंशुल, दीपू, अदन, दीपक। ये क्या 2.3% को मजा नहीं आता क्या?
ओनली क्रिस्टल क्लियर होता, मजा नहीं आता, कंसेप्ट सीख रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। अगला देखिए, थर्ड वन, विद ओनली कैंडिडेट की A1 कोमा A2, A1 कोमा A2 शीर्षा दे। ओके बेटा, याद तो है थोड़ा बहुत, आप में से कईयों को तो मेरा नाम भी नहीं पता होगा। विद ओनली, अरे यार इधर क्या किया मैंने, विद ओनली कैंडिडेट की A1 A2 A3 A4, विद ओनली कैंडिडेट की A1 A2 A2 A3। हे भगवान, मेरा नाम क्या है सर, आपका नाम क्या है? अभी आपको बैच में नहीं दिखता बेटा? सौविक पाल जी, विद ओनली कैंडिडेट की, आप भी उतारते जाओ बेटा साथ साथ, मल्टीटास्किंग बनिए। उतारिए बेटा। व्हाट, उतारिए बच्चों, जल्दी उतारिए। कैंडिडेट की, नोटेड, नोटेड। नाउ अब मेरे क्वेश्चन स्टार्ट होता है, मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, हर बच्चा शांति रखना और सुनना। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं नंबर ऑफ सुपर कीज, नंबर ऑफ सुपर कीज। नंबर ऑफ सुपर कीज में मैं आपको 3 मेथड से सिखाऊंगा, ये पहला मेथड है, ये पहला मेथड है, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन है विद ओनली कैंडिडेट की A1, पहला क्वेश्चन है विद ओनली कैंडिडेट की A1। आपने वेन डायग्राम आता है थोड़ा बहुत, वेन डायग्राम आता है तो मेरा काम आसान हो जाएगा, आता ही होगा, आता ही होगा वेन डायग्राम, है ना। तो देखो बच्चों, और जिनको नहीं आता बिल्कुल चिंता ना करें, बिल्कुल चिंता ना करें। अब समझना, पहले मना कर देते नो सर आता ही नहीं है मैं तो कुछ। इधर देखो बच्चों, कोई बात नहीं, समझना क्या कहना चाहता है कवि, क्या कहना चाहता है। देखो बच्चों, मैं इधर एट्रीब्यूट की बात नहीं कर रहा, मैं सीधे इधर स्कीमा पे बता रहा हूं ताकि आप सारे क्वेश्चन कर पाओ, सारे क्वेश्चन कर पाओ। क्या कह रहा है कवि कि आर मेरा कोई रिलेशनल स्कीमा है जिसमें एन एट्रीब्यूट है, जिसमें एन एट्रीब्यूट है, A1 से लेके AN। अब वो 5 एट्रीब्यूट भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं। तो कितनी सुपर कीज होगी अगर एक मेरी की हो, ओनली जैसे A1 कैंडिडेट की है। तो बेटा पहली चीज क्या होती है, सुपर की क्या होती है, सुपर कीज होती है, पहला तो पॉइंट कैंडिडेट की को भी सुपर की बोलेंगे, दूसरा पॉइंट कैंडिडेट की प्लस ऑल अदर एट्रीब्यूट, अदर एट्रीब्यूट ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन, प्लस अदर एट्रीब्यूट ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन, ये होती है बेटा, है ना, कि कैंडिडेट की प्लस ऑल अदर एट्रीब्यूट पॉसिबल कॉम्बिनेशन, ये मेरी सुपर की होती है। तो पहली कैंडिडेट की है A1, हाँ सर ये लो, और एट्रीब्यूट कितने हैं, एट्रीब्यूट कितने हैं, A1 A2 A3 A4 A5 AN,
एन का वैल्यू 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 50 हो सकता है, जितना भी हो सकता है। A1 A1 A2 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A4 A1 A2 A3 A4 A5 डैश 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 AN कितने एट्रीब्यूट आ गए? N-1। तो नंबर ऑफ सुपर कीज कितनी आ जाएगी? नंबर ऑफ सुपर कीज आ जाएगी, नंबर ऑफ सुपर कीज आ जाएगी 2 की पावर N-1 से कितने कॉम्बिनेशन? N-1। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। ये नंबर ऑफ सुपर कीज होगी जब आपका कैंडिडेट की ओनली ये रहेगा। सर एक एग्जांपल, सर आपको तो नेचर पता ही है ना हमारा। एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल माय डियर, आर ABCD विथ कैंडिडेट की A, विथ कैंडिडेट की A ओनली, कैंडिडेट की A, देन नंबर ऑफ सुपर कीज कितनी आ जाएगी बेटा? 2 की पावर N-1। N कितना इधर 4 एट्रीब्यूट है, 2 की पावर 3, 8 सुपर कीज, 8 सुपर कीज। सर मजा नहीं आया, मजा लाओ। देखो ये पहला स्टेप तरीके से करने का पहला, या फिर आप कैसे कर सकते हो आर, दूसरा तरीका, और कैसे कर सकते हो दूसरा तरीका, ये मेरी कैंडिडेट की है तो ये कितने एट्रीब्यूट है? 3 एट्रीब्यूट है, तो व्हाट इज द कॉम्बिनेशन? 2 की पावर 3, 8 सुपर की, 8 सुपर की। सर अभी भी मजा नहीं आया, एक और तरीका बताओ, एक और तरीका बताओ सर, एक और, क्योंकि दिल मांगे मोर। एक और तरीका बताओ। तो बेटा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का कंसेप्ट देखें, ABCD, ये तो सब में ही है, ये तो सब में ही है। सर इन 8 सुपर की के नाम कैसे निकाल लोगे? देखना, 000 001 010 011 100 101 110 111 आ गए 8। यस, ये ए सब में कॉमन रहेगा क्योंकि ए का तो रहना जरूरी है ना। तो पहली तो आ गई ए, AD, AC, ACD, AB, ABD, ABC, ABCD। ये मेरी 8 सुपर कीज आ चुकी। मैंने इस क्वेश्चन को 3 तरीके से कराया है, या तो आप वेन डायग्राम से कर लीजिए या फिर कैसे भी कर लीजिए। सॉरी, ये डिजिटली जरूरी है क्या हमारे को जीवन में? डिजिटली जरूरी है क्या है? तो बेटा आप इतना सा देखो ना, ABCD, तो क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? पहले तो ए खुद, ए पहले सिंगल सिंगल एट्रीब्यूट, ए का बी के साथ, ए का सी के साथ, ए का डी के साथ, सिंगल सिंगल। फिर दो दो ले लो, ए का बी सी के साथ, ए का, पहले सिंगल सिंगल ले लिए, फिर ये तो सिंगल सिंगल वाले ले लिए, ठीक है। फिर डबल डबल वाले ले लो, ए का बी सी के साथ, ए का सी डी के साथ, और ए का बी डी के साथ। ये डबल वाले ले लिए, डबल एट्रीब्यूट वाले ले लिए। और फिर ट्रिपल वाले ले लो, तो ट्रिपल से एक ही कॉम्बिनेशन बना, ABCD। इस प्रकार से 8 सुपर कीज आपकी आ चुकी है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। मैंने 3 मेथड बता दिए आपको, आपकी इच्छा हो जो मेथड लगा देना, और और सेकंड क्वेश्चन, विद ओनली कैंडिडेट की, इसमें पोल करा लें, देखो इसमें भी 100% नहीं आएगा, 3 मेथड से भी 100% नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आने वाला। A1, A2, A1, A2,
पहले A1 से क्या क्या हो जाएंगे, A1 A2 A1 A2 A3 A2 A3 AN, इन सब के खूब क्वेश्चन आज मैं देने वाला हूँ होमवर्क में, घबराने की ज़रूरत नहीं है। इधर A2 से A2 A1 A2 A1 A3 A1 A3 AN कहा था ना, इसमें भी कईयों को डाउट होगा, वो बच्चे दोबारा वीडियो देखे। यार ये 100 से ऊपर क्यों जा रहा है, ये समझ में आया मेरे को कि ये इन दोनों का एडिशन 100 होता है। डाउट ये डी फालतू कर रखा है क्या, या मजे लेने अपन को। इधर देखो समझिएगा, अब इधर देखे, इधर देखे हर बच्चा। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं वेन डायग्राम का कंसेप्ट। आपको पता है, क्या पता है सर हमें, आपको एक चीज पता है क्या, ये A1 के कारण होगा, ये A2 के कारण होगा, तो इससे आ जाएंगे 2 की पावर n-1, इससे आ जाएंगे 2 की पावर n-1। लेकिन बेटा ये जो है ये 2 बार आ रहा है, नहीं आ रहा, तो इसको एक बार माइनस करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। ये है A1 A2। और ये मत पूछना बेटा कि ये माइनस क्यों करना पड़ेगा, है ना, ये मत पूछना ये माइनस क्यों करना पड़ेगा। चाणक्य ने अपनी आखिरी पेज पे बताया था। 5वीं क्लास से वेन डायग्राम पढ़ रहे हैं अपन, और डिस्क्रीट में पढ़ा होगा, और एप्टीट्यूड में भी पढ़ा होगा, और पता नहीं कहाँ कहाँ पढ़ा होगा। ठीक है, तो इधर देखो आप, अब टोटल नंबर ऑफ सुपर कीज कितनी आ जाएगी बेटा, 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n-1। सेट थ्योरी याद है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी याद होगा, ए यूनियन बी याद होगा, ए यूनियन बी याद होगा, एन ए प्लस एन बी याद है बेटा, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी याद है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी याद होगा। बचपन में पढ़ते आ रहे थे ना, बचपन में मैं भी पढ़ा था। इतने लोग हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, इतने लोग इंग्लिश पढ़ते हैं, इतने दोनों हैं, तो बताओ कौन सा क्या हो रहा है, क्या रायता ढुल रहा है। समझ में आ गया होगा। तीसरा क्वेश्चन, सर इसका एक क्वेश्चन बताओ ना सर, एक, हालांकि मैं क्वेश्चन लास्ट में दूंगा, लेकिन एक क्वेश्चन फिर भी बता दो सर, शगुन के नाम पे बता दो सर, लास्ट में दे देना। ABCDE विथ कैंडिडेट की क्या क्या, A, D। जल्दी बताओ नंबर ऑफ सुपर कीज कितनी हो, नंबर ऑफ सुपर कीज कितनी होगी, नंबर ऑफ सुपर कीज कितनी हो, नंबर ऑफ सुपर कीज कितनी होगी। हेमंत बेटा IIT में जाना है आपको, हेमंत IIT में जाना है बेटा, IIT में जाना है हेमंत। विद ओनली कैंडिडेट की A1 A2 A3 A4 ना, A1 A2 A3 A4, बताइए कितना आएगा आंसर। तो देखो बेटा, नंबर ऑफ सुपर कीज मैंने क्या बताया था, 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n-1 माइनस 2 की पावर n-2। n इज द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स। कितने नंबर है, कितना नंबर है, 8 नहीं आएगा शुभम मिश्रा जी, 8 नहीं आएगा बेटा, हर जगह 8 नहीं आता बेटा। 2 की पावर 5-1
2 की पावर 5 माइनस 1 माइनस 2 की पावर 5 माइनस 2, 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 3, 16 प्लस 16 प्लस माइनस 8, आंसर आ जाएगा 24 सुपर की, 24 सुपर की। आ गई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ लूं, पक्का बढ़ लूं। इधर देखो, इधर देखो बच्चों, ये तो मेरा A1 A2 के कारण हो जाएगा, ये मेरा A3 A4 के कारण हो जाएगा, और यहाँ मेरे A1 A2 A3 A4 ये दो बार आ रहे हैं, तो एक बार आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, एक बार आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ सुपर कीज कितनी आ जाएगी बच्चों? यहाँ दो एट्रीब्यूट है, तो 2 की पावर n माइनस 2 प्लस 2 की पावर n माइनस 2 माइनस 2 की पावर n माइनस 4। सीधी बात, नो बकवास। समझ में आ गया? सर की नेम, बेटा उनको ABCD मान के भी निकाल सकते हो श्रेया, है ना? सर ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है, एक एग्जाम्पल तो कराओगे ना, पाप लगेगा नहीं तो आपको। हाँ, लो बेटा, RABCDE, कैंडिडेट कीज आर AB और DE, AB और DE, कैलकुलेट द नंबर ऑफ सुपर कीज। हर बच्चा कैलकुलेट करे, इतनी देर में दूसरा काम करता हूं, दूसरा बोले तो अगला क्वेश्चन कराता हूं, अगला क्वेश्चन नोट डाउन करता हूं, मेरे को पता है समय कैसे यूज करना है। विद ओनली कैंडिडेट की, और घबराना मत, इसके बाद और भी चीजें सिखाऊंगा। अभी क्या कर रहा है विजय? विद ओनली कैंडिडेट की A1 A2 A2 A3 A2 A3। अच्छा, इसका आंसर आ गया? अरे वाह बेटा, शाबाश। नंबर ऑफ सुपर कीज 2 की पावर 5 माइनस 2, 2 की पावर 5 माइनस 2 माइनस 2 की पावर 5 माइनस 4। सर ये माइनस 2 क्यों कर रहे हो बेटा? वो तो फिक्स रहेंगे ना, इसलिए कर रहा हूँ। ठीक है, कल मैं इनको निकाल के भी दिखा दूंगा, घबराना मत। अभी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी खेला बाकी है, इसके अंदर इतनी डेप्थ है, मजा आएगा बहुत। टेंशन बिल्कुल मत लो, खेला बाकी है अभी। 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर, अरे यार 8 प्लस 8 माइनस 2, 14 सुपर कीज, 14 सुपर कीज। सर नाम बताओगे आप इनके, हम आपके गुण गाएंगे सर। ये लो, आप निकाल सकते हो। पहला तो AB, AB के साथ क्या क्या आ जाएंगे? C, AB के साथ D, AB के साथ E, फिर AB के साथ CD, AB के साथ DE, और AB के साथ CE, CE। एक तो ये आ गए, और फिर AB के साथ CDE, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो ये आ गई सर। अब आप DE लो, पहला DE, DE के साथ क्या कुछ आ रहा है क्या? DE के साथ A का कॉम्बिनेशन लो, A का, फिर DE के साथ B का कॉम्बिनेशन लो। ऐसा करना है आपको, मैं नहीं करूंगा। ऐसा कैसे? कितना क्रांतिकारी क्वेश्चन पूछा एक बच्चे ने, ऐसा कैसे पता पड़ेगा कि किसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? आपको कैसे पता पड़ता है कि मेरे को अभी रोटी खानी है, सब्जी खानी है?
कैसे पता पड़ता है? वैसे ही पता पड़ेगा बेटा कि अगर कैंडिडेट की अगर ओनली सिंगल दे रखी है, क्वेश्चन को देख के पता पड़ेगा। रजनीकांत जी नहीं आएंगे बताने, क्वेश्चन को देख के पता करेगा बेटा कि अगर एक कैंडिडेट की दे रखी है तो ऐसे होगा, अगर दो कैंडिडेट की दे रखी है तो ऐसे होगा। कैसे पता पड़ता है आपको कि कौन सा सब्जेक्ट का कल एग्जाम होगा? आपको पता पड़ता है, आप टाइम टेबल देखते हो कि कल मेरा टीओसी का एग्जाम है, कल मेरा कंपाइलर का एग्जाम है, तो मैं वो पढ़ाई करता हूं, है ना? ऐसे पता पड़ेगा बेटा। ठीक है, आ जाओ, बहुत ही अच्छी बात, बड़ा ही क्रांतिकारी क्वेश्चन। आ जाओ बेटा, अगले पे आ जाओ। जिसने भी पूछा था, नाम किसी के डिस्क्लोज नहीं किए जाएंगे, गोपनीयता बरकरार की जाएगी। आप इसका आंसर दीजिए, आप इसका आंसर दीजिए बेटा, इसका आंसर दीजिए। ओनली अगर स्कीमा लिखता तो समझ में आता। इस इधर क्या आएगा बेटा, बताइए क्या आएगा इधर आंसर, जल्दी बताइए क्या आएगा आंसर, क्या आएगा, जल्दी बताइए। क्वेश्चन को देख के पता पड़ेगा कि कैंडिडेट की कितनी देर की है, उसी हिसाब से क्वेश्चन करेंगे। कुणाल वशिष्ठ, आपका आंसर गलत है। समंता जी, आपका आंसर करेक्ट है बेटा, करेक्ट है। इसमें 13 कहाँ से आ जाएगा भैया, डेटा तो दिया ही नहीं मैंने, कितने एट्रीब्यूट। इधर देखो प्यारे, इधर ए बी और सी आएगा, सॉरी ए बी सी ना लिखे, A1 A2 A3, क्योंकि यहाँ 2 जो है कॉमन है, तो इसके कारण 2 की पावर n-2, इसके कारण 2 की पावर n-2, इसके कारण 2 की पावर n-3। आंसर तो अभी कुछ आएगा ही नहीं ना बेटा, आंसर तो जब आएगा जब क्वेश्चन दूंगा मैं। क्वेश्चन थोड़ी है ये तो एक स्कीमा पे अपन ने अप्लाई किया है। क्वेश्चन तो अब दिया जाएगा कि मान लीजिए विजय सर, अपने पास ऐसा क्वेश्चन है, ABCDE कैंडिडेट की है मेरे पास AB और एक BC। तो बच्चों, काफी बच्चों के क्वेश्चन थे कि सर कैसे पता पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो इधर देखो आप, इधर देखो, इधर B कॉमन है, B कॉमन है, तो B कॉमन है। सर पिछली बार तो 4 किया था, आप तो बड़े दोगले इंसान हो, हैं? आप तो बड़े दोगले इंसान हो। तो बेटा देखो, यहाँ A1 A2, यहाँ A3 A4, ये साल दूसरा था, ये साल दूसरा है, A1 A2 A3 A4। तो बेटा यहाँ A1 A2 A3 A4 आया, इसलिए अच्छा सर -2 क्यों किया? क्योंकि 2 एट्रीब्यूट फिक्स कर दिए n में से, आपने 2 एट्रीब्यूट फिक्स कर दिए, इधर 2 फिक्स कर दिए, इधर 4 माइनस होंगे। इसमें सर देखो ना, अलग अलग एट्रीब्यूट थे इसलिए किया, समझ गए हम, है ना? इधर देखो, इधर A1 A2 है, इधर A2 A3 है, तो A3 तो एक ही बार आएगा ना, A3 तो एक ही बार आएगा। क्यों? सॉरी, A2 तो एक ही बार आएगा ना, कॉमन है बेटा, कॉमन है, जैसे पता पड़ा B कॉमन है। आ गई बात समझ में? तो व्हाट इज द नंबर ऑफ सुपर कीज? 2 की पावर n-2, 2 की पावर n-2 -2 की पावर n-3। अच्छा, पीके मूवी वाला अच्छा निकला। ये -2 पता है आप क्यों कर रहे हो? आपने क्यों कर रहे हो? क्योंकि यहां 2 एट्रीब्यूट है, इसलिए आप -2 कर रहे हो सर। हमें परम ज्ञान मिल चुका है। 2 की पावर 5 -2, 2 की पावर 5 -2 -2 की पावर 5 -3, तो कितना हुआ? 8 + 8 - 4, इसको कवि 12 बोलता है, 12। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ रही होगी। यहां तक सभी बच्चों को क्रिस्टल क्लियर है? बेटा कॉम्प्लेक्स तो आयोटा होता है वरुण राज जी, ऐसे इतना कॉम्प्लिकेट भी मत करो, आदि इंडिया इधर चैट में कंफ्यूज हो जाए, ऐसा ना करो, पाप लग सकता है मुझे भी और आपको भी, ऐसा ना करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 5, विद ओनली कैंडिडेट की A1 A2 A3। मैंने बोला ये भी पिक्चर बाकी है, आधी क्लास है, आधी और होगी, घबराना मत, बिल्कुल चिंता मत करना, है ना?
आप कंसेप्ट सीखो, शांति से मुंह पे उंगली लगा के कंसेप्ट सीखो, आपको सब समझ में आ जाएगा। चंद्रकांत पांडे जी रुक जाइए, अभी ये कराया है ना, ए बी और बी सी वाला ही कराया बेटा, आप आंसर मैच कर लीजिए। इधर देखो, कई बच्चे मैथमेटिकल इक्वेशंस लिख रहे हैं, मैं अगर वो इक्वेशन लिख दूंगा ना तो मेरे 15 मिनट खराब, क्योंकि मेरे को मैथ पढ़ानी पड़ जाएगी, इसलिए मैं सिंपल करके करा रहा हूं बेटा। समझ रहे हो वरुण राज, अब है अक्षय शर्मा जी, समझ रहे हो, मैं कम पढ़ा लिखा हूं इसलिए मैं सिंपल करके पढ़ा रहा हूं। क्या होता फॉर्मूला ए यूनियन बी यूनियन सी का, क्या होता फॉर्मूला, मैं क्यों लिखूं, आप बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताइए, क्या होता है फॉर्मूला ए यूनियन बी यूनियन सी का, जल्दी बोले। चलो छोड़ो, मैं लिखा देता हूं। आपको याद होगा, अगर याद नहीं आ रहा, अगर याद नहीं आ रहा तो बेटा सुनना मेरी बात, आपको याद होगा जब अपन 8वीं कक्षा में थे, 8वीं या 9वीं या 5वीं के बाद ही आ जाता है, एन ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला, और सेट थ्योरी में भी पढ़ा होगा, हर जगह पढ़ा था अपन ने, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, मेरे को तो जब का ही याद है बेटा, और मैं इंटेलिजेंट ज़्यादा खास नहीं हूँ, अभी घबराओ मत आप, मैं अपने आप को मंदबुद्धि मानता हूँ, बिल्कुल चिंता ना करें। याद करो, क्वेश्चन नहीं किए थे कितने हिंदी पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, संस्कृत पढ़ते हैं, वो बता दो जो सारे पढ़ते हैं, ये नहीं पढ़ते वो नहीं पढ़ते, खूब क्वेश्चन किए थे, मेरे को आज भी स्कूलिंग के दिन याद आ रहे हैं इसको याद करके। यहाँ तक बात समझ में आ गई बच्चों, यहाँ तक बात समझ में आ गई है, हर बच्चे को बात समझ में आ गई है, टेल मी फास्ट। क्या, अब समझना एक और बात, किसी भी रिलेशन में एक बात बताओ, मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट की कितनी होगी, मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट की कितनी, बताइए। किसी भी रिलेशन में मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट की कितनी, मैक्सिमम, टोटल नहीं पूछ रहा बेटा, मैक्सिमम में फर्क होता है, टोटल में फर्क होता है। सर नहीं समझे, एग्जाम्पल से प्रूफ कर, जैसे 3 इडियट्स देखी थी, डेमो दूं, आर ए बी सी डी ई एफ, रुक जाओ बेटा, गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, आर ए बी सी डी ई एफ, देन व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट, टोटल और मैक्सिमम में फर्क होता है बेटा, टोटल और मैक्सिमम में फर्क होता है। 6 एट्रीब्यूट लिए मैंने इधर, 6 एट्रीब्यूट लिए हैं, कितने एट्रीब्यूट है इधर, 6 एट्रीब्यूट है, तो क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। पहला केस, इफ एवरी सिंगल एट्रीब्यूट इज ए कैंडिडेट, तो क्या क्या बन जाएंगे, 6C1 बनेगा नहीं बनेगा, 6C1 बनेगा नहीं बनेगा, अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना। दूसरा, इफ एवरी 2 एट्रीब्यूट, कौन से, कैंडिडेट की, 6C2 बनेगा नहीं बनेगा। थर्ड,
इफ एवरी 3 एट्रीब्यूट। बेटा ये कब बता रहा हूं? जब बिना एफडीज के, बिना एफडीज के बता रहा हूं, बिना एफडीज के, बिना एफडीज के। ये बिना एफडीज के कैसे करेंगे? बिना एफडीज के कैसे करेंगे, है ना? बिल्कुल चिंता ना करें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। इफ एवरी 4 एट्रीब्यूट्स फॉर्म्स ए कैंडिडेट की, 6C4। इफ एवरी 5 एट्रीब्यूट, 6 एट्रीब्यूट है ना, फॉर्म से कैंडिडेट की 6C5। इफ एवरी 6 एट्रीब्यूट फॉर्म ए कैंडिडेट की, फॉर्म से कैंडिडेट की 6C6। हर बच्चा मुझे इसका आंसर बताएगा, हर बच्चा मुझे इसका आंसर बताएगा। ये कैलकुलेट करके बताओ, जल्दी जल्दी बताना, पाप लगेगा नहीं मुझे, आपको भी। बच्चों आंसर दीजिएगा, कितना कितना आ रहा है? 6, 15, 20, 15, 1। 40 नहीं आ रहा प्रियंका। 6, 15, 20, 15, 6, 1 ये आ रहा है। तो मैक्सिमम कितनी है इसमें? हाईएस्ट नंबर ऑफ कैंडिडेट की किससे आ रही है? 20 आ रही है, 20। अगर आप यस या नो, हाईएस्ट नंबर ऑफ कैंडिडेट की कितनी आ रही है? 20 आ रही है। मैक्सिमम वाली कौन सी है इसमें? टोटल नहीं पूछा है, टोटल अलग चीज होती है, मैक्सिमम अलग होती है ना? वो कैसे आया? NC(n/2). n इज नंबर ऑफ एट्रीब्यूट। यहां n है 6, तो 6C फ्लोर वैल्यू 6C3 गिव 20। मेरी बात समझ में आ गई होगी, मेरी बात समझ में आ गई होगी। हर बच्चा सुनिएगा कि अगर किसी रिलेशन में n एट्रीब्यूट है, वेयर n इज नंबर ऑफ एट्रीब्यूट, n इज नंबर ऑफ एट्रीब्यूट। अगर किसी रिलेशन में n एट्रीब्यूट है, n एट्रीब्यूट है, n एट्रीब्यूट है, तो आंसर होगा NC(n/2) फ्लोर वैल्यू। फ्लोर है बेटा, ब्रैकेट नहीं है, फ्लोर है। अब आधे बच्चे को फ्लोर, और जैसे यहां आंसर आया आपका इस वाले से, इस वाले से, वो कुछ भी नहीं है, वो ये है, वो ये है। आ गई बात समझ में? अब सुनना कि सर एक चीज सिखाओ, फ्लोर और सीलिंग क्या होता है? फ्लोर और सीलिंग क्या होता है तो समझना। फ्लोर और सीलिंग क्या होता है? ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोता है। बस पूरा नहीं गाऊंगा बेटा, है ना? आप कोई नर्सरी या केजी के बच्चे नहीं हो जो पूरा गा के सिखाऊंगा। फ्लोर और सीलिंग का कंसेप्ट बता देता हूं, मेरे बहुत काम में आने वाला है और आपके तो जीवन में ही काम में आएगा।
फ्लोर और सीलिंग का कंसेप्ट। कोई बच्चा दिमाग मत लगाना कि भैया कि सर टाइम वेस्ट हो रहा है, फ्लोर सीलिंग तो हमको आता है। कोई बच्चा ऐसे मत सोचना। 2 मिनट प्लीज शांति रखिएगा। पहले मैं आपको सिखा रहा हूं इधर फ्लोर का वैल्यू का मतलब, इधर सीलिंग का मतलब। फ्लोर का मतलब होता है, मेरे समझना बात, फ्लोर का मतलब होता है, फ्लोर का मतलब होता है, दीपक यादव दोबारा सीखेगा वरुण, फ्लोर का मतलब क्या होता है, जमीन, जमीन यानी नीचे वाली वैल्यू। सीलिंग का मतलब होता है ऊपर पंखा चलता है, ऊपर वाली वैल्यू। यहां आप अपनी मैथमेटिक्स मत लगाना। मुझे पता है कुछ बच्चे फिर भी गलत करेंगे। मैथमेटिक्स मत लगाना कि सर विजय सर आपको क्या पता, आप हम मैथमेटिक्स के आर्यभट्ट हैं। 2.9 का वैल्यू आएगा सर, 2 आएगा नहीं, 3 आएगा सर, 3 आएगा, क्योंकि आपको पता है मैथमेटिक्स का एक रूल। आप विजय सर बीटेक और एमटेक को आपको पता है मैथमेटिक्स का एक रूल, 0.5 से ऊपर वाली में अपन राउंड ऑफ करके 6 लिखते, यानी 0.5 से ऊपर वाली को अपन क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं ना सर। ये तो 9 है, ये तो 9 है, तो ये तो 3 होगा सर। बेटा वो राउंड ऑफ होता है, वो राउंड ऑफ होता है, वो साल दूसरा है, ये साल दूसरा है, ठीक है। नहीं तो 2.8 का फ्लोर, 2.7 का फ्लोर, 2.6 का फ्लोर, 2.1 का भी फ्लोर, 2। क्लियर सर। फिर सीलिंग में ये लो बेटा, जान के कॉन्ट्राडिक्ट एग्जांपल लिए हैं। अगर मैं लिखता 2.1 को क्या लिखेंगे, पूरी 2.1 को क्या लिखेंगे, आप पक्का बोलते सर 2 लिखेंगे। यार आपको दिमाग नहीं है क्या सर, दिमाग नहीं है आप में। 2.1 है, 0.5 से लेस देन वैल्यू है तो डिस्कार्ड कर देंगे सर। नहीं बेटा 3 चलेगा, 3 चलेगा। देखो आपने एक देखी, मैंने एक चालाकी की, मैंने पहले वो नंबर लिए जो आपके दिल पे अटैक करेंगे। 2.9 आप आंख मीच के बोलोगे बंद करके, 3 होगा, 3 होगा। टू 2.9 का भी 3 होगा, और सर फिर 3.0 का क्या होगा, उसका भी 3 होगा, उसका भी 3 होगा। भैया लक्ष्य, मुझे पता सब ज्ञानी लोग बैठे हैं, आप समझे बस अभी, है ना, समझे बस, समय का अभाव है मेरे पास, आप समझे भी थोड़ा सा। 2.0 का फ्लोर भी क्या होगा, 2 होगा। 3.0 का फ्लोर क्या होगा, 3 होगा। यू मत बोल देना फिर कि ये होगा, ठीक है। आ गई बात समझ में। अगला देखो, अब इधर फ्लोर का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो क्वेश्चन गलत करोगे, फिर बोलोगे सर नहीं हुआ। अब देते हैं अपन क्वेश्चंस, ये एक होमवर्क में पढ़ने के लिए भी दूंगा, चलो नहीं दे रहा, पढ़ के आओगे, ये होमवर्क में पढ़ने के लिए दूंगा बेटा, कुछ समझ में आए तो कोशिश करना, नहीं तो कल तो समझाएंगे फिर अपन, है ना। अभी अपन क्वेश्चन देते हैं थोड़े बहुत। आर ए बी सी डी ई एफ, एफ ले क्या, चलो 5 ही ले लेते हैं, 5 ही। फाइंड नंबर ऑफ सुपर कीज, अभी सुपर कीज बाकी है, पहले डिस्क्लेमर सुन लीजिएगा, सुपर कीज बाकी है। ये मत बोलना सर टोटल मैक्सिमम कितनी होगी, ये कितनी होगी, अभी बाकी है ना, ऐसे घबराना मत, ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखना। पहला क्वेश्चन, विद ओनली कैंडिडेट की ए, ए कोमा डी, ए कोमा बी सी, ये 2 मार्क्स का आया था, ये 2 मार्क्स का आया था।
अमन पाठक, मैंने ये समझा दिया है बेटा, हमेशा इंक्रीज नहीं, 3.0 का फ्लोर 3 रहेगा, 2.0 का फ्लोर 2 ही रहेगा, 3.0 का फ्लोर सीलिंग 3 रहेगा। ये नहीं कि नंबर से ऊपर, अगर 0.1 भी है तो अपन को ऊपर लेना बेटा। इसमें ऐसा कोई क्रांतिकारी चीज़ नहीं है जो बार बार रिपीट करनी पड़े। और इसके लिए मैं चाहता हूँ हर बच्चा डाउट लिखे मुझे, जब मैं अगर पोल चलाऊँ तो डी लिखे, मुझे खुशी होगी, मुझे पता पड़ेगा मेरे पास तेजस्वी बच्चे हैं। ठीक है, ABCD, फिफ्थ वन ABAD, सिक्स वन ABCDE, सेवेंथ वन, इसमें और भी क्वेश्चन करेंगे अपन, है ना, और भी क्वेश्चन करेंगे। सेवेंथ वन, हाँ, एट्थ वन, A, B, ये करना बेटा। ठीक है, और आज आपको DPP मिलेगी बेटा, टॉपिक वाइज होना चाहिए ना प्रशांत, अगर पहले दे दूंगा तो फिर तुम्हारे को टेंशन हो जाएगी, ये तो टॉपिक ही नहीं कराया, जैसे टेस्ट में बोलते हो ना आउट ऑफ सिलेबस आ जाता है, फिर वैसे हो जाता है बेटा, इसलिए। ठीक है, ये अपन करना है, इसको मैं कल और तरीके से भी कराएंगे अगले टॉपिक के साथ साथ, है ना। ठीक है, वेरी गुड बच्चा, आंसर कल डिस्कस कर लेंगे, घबराने की बात नहीं है। अब किसी बच्चे, जो बच्चे अपनी दिले इच्छा रखते हैं कि मैं तो डी ही लगाऊंगा, मेरे तो डाउट खत्म ही नहीं होते हैं, तो अब उन बच्चों का समय है, उनके जो डाउट है वो पूछें, जल्दी पूछें, और अगर समझ में आ गया है तो बना दीजिए दिल और टाटा बाय बाय करते हैं फिर अपन, नहीं तो डाउट है तो डाउट पूछें, जिसका जो भी डाउट है। एवरीथिंग मस्ट बी क्रिस्टल क्लियर। टेलीग्राम चैनल का नाम है विजय सर PW। लव यू बच्चों, लव यू, गॉड ब्लेस यू, लव यू। आज थोड़ा हेडक है, इसलिए मैं गुस्सा नहीं हूँ, घबराओ मत, है ना, थोड़ा हेडक है आज। आज एक डाउट था, लास्ट पेज पे कट कर दिया, थैंक यू बच्चा, थैंक यू। मिनिमल कवर में बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, गेट में जो मिनिमल कवर का क्वेश्चन आता है बहुत इजी आता है, लेकिन बेटा मेरा एक सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? किसी लाइन को अगर छोटा करना है तो ये नहीं कि रबड़ लेके मिटान दो, उसके आगे बड़ी लाइन खींच दो, दे। ठीक है बेटा, 6C3 कैसे निकाला? हाथ से निकाला बेटा। NCR का एक फॉर्मूला होता है, फैक्टोरियल n अपॉन n फैक्टोरियल, याद है बेटा? कैसे करोगे 6C3 को? फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 3 6 माइनस 3 का फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू 3 इंटू 2, इससे ये कटा, है ना, इससे ये कटा, ये आ गया 20। कितने तेजस्वी लोग हैं, ये मैथमेटिक्स में 5वीं क्लास में सिखा दिया जाता है, शायद मेरा बेटा भी सीख रहा होगा, अभी 4th स्टैंडर्ड में है, पता नहीं आजकल सिलेबस में आ गई है जल्दी। कोई बात नहीं, गलती हो जाती है बड़े बड़े देशों में, कोई दिक्कत नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है। और भी किसका कोई डाउट है तो पूछे, डिस्क्रिप्ट में पढ़ाएंगे वो, कोई बात नहीं, यहाँ हो गया बेटा फैक्ट। NCR NCP हालांकि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है। सो थैंक यू बच्चों, गॉड ब्लेस यू, शब्बा खैर, मिलते हैं कल सेम एनर्जी के साथ। फिर भी कोई डाउट हो सॉल्व करना, मिनिमल कवर वाला क्वेश्चन करना, मिनिमल कवर का मैं PDF डाल दूंगा, परेशान मत करना, है ना। नितेश यादव अभी मत करना, टेलीग्राम कॉल कर सकते हैं आप लोग, है ना, अभी नहीं, अभी रुक जाओ, सुबह से कुछ भी नहीं खाया, मंदिर जाना है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है।
फ्लोर और सीलिंग का यूज कहाँ है अमन? गेट के क्वेश्चंस करने में, और काफ़ी जगह काम में आएगा। आप इतने बेस्ट क्यों हैं? पूछ के आता हूँ मम्मी से, है ना। नंबर बेटा पीडब्ल्यू के रूल्स हैं, नंबर नहीं दिए जाते। टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, वहाँ अपन कम्युनिकेट कर सकते हैं। और कल आपको पता है मैं रात के 10:30-11 बजे तक बच्चों के कॉल उठा रहा था। ऐसा मत करो, थोड़ा इंसानियत भी रखो। खैर मैंने भी बोला था उनको कि कर लो, क्योंकि मैं भी काफ़ी बिजी था, कल लैपटॉप भी ख़राब हो गया मेरा। खैर कोई नहीं, चलता रहता है। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू, मिलते हैं कल। बेटा 1 बजे तो आंसर दिया ही था मैं ग्रुप पे, 1 बजे तो आंसर दिया ही था। बच्चे का नाम भी याद है किसको दिया था। एनीवे, थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू।